प्रणाम बच्चों, बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर आ चुका है। को करिकुलर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जो आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पिछले साल आया भी हुआ है। हमारा बुकलेट कोड है एस। हम लोग आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनलाइन खरीदारी की दुविधा संबंधित है। मनोरंजन, गोपनीयता व सुरक्षा, खेल, फैशन। तो गोपनीयता व सुरक्षा। ई कचरे का सुरक्षित निपटन है। खुला दहन, पुनर्चक्रण, लैंडफिल में फेंकना, पानी में फेंकना। पुनर्चक्रण, हम ई कचरे को पुनर्चक्रण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से उसका उपयोग कर सकते हैं। ई कचरे में होता है भारी धातुएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइबर अपराध का मुख्य कारण है कमजोर पासवर्ड, योग, पौधे, संगीत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कमजोर पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोपनीयता नीति सुरक्षित करती है उपयोगकर्ता का डेटा, कचरा, सड़क, भवन। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए उपयोगकर्ता डेटा। एनजीटी का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। निर्णय लेने का पहला चरण है ऑप्शन नंबर सी समस्या पहचान। पहले हम समस्या को जानेंगे तब हम फिर निर्णय लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गीता प्रबंधकों को सिखाती है भ्रष्ट होना, पुरस्कार पर ध्यान, कर्तव्य पर ध्यान। ऑप्शन नंबर डी कर्तव्य पर ध्यान। जैविक खेती में क्या होती है? रासायनिक उर्वरक। वायु प्रदूषण का सामान्य कारण वाहन उत्सर्जन। जीएचजी का अर्थ है ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन परत होती है। ओजोन परत हमारी कहाँ पे होती है? समताप मंडल पर। क्वेश्चन नंबर 13, जल प्रदूषण संकेतक है। ऑप्शन नंबर बी बीओडी। मृदा अपरदन बढ़ता है किसके कारण? वनों की कटाई से। जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक संतुलन के लिए। धारण क्षमता का अर्थ है अधिकतम जनसंख्या जो पृथ्वी संभाल सके। गरीबी जुड़ी है पर्यावरण हाथ से। ऑप्शन नंबर बी। मानव जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है प्राकृतिक संसाधन। एसडीजी लक्ष्य 13 है। ऑप्शन नंबर डी जलवायु कार्यवाही। एसडीजी लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता पर। 21 क्वेश्चन है, हरित कौशल शामिल है कचरा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी। 22 है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यावरणीय नैतिकता सिखाती है प्रकृति का सम्मान। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहन। 24 है हमारा अगला क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सुधारती है पेड़ लगाना। हम जितना ही पेड़ लगाएंगे हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध और हम उतना ही स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ए ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार उपयोग कर लें और उसे दोबारा उपयोग ना कर सकें। जैसे हम कोयला एक बार उपयोग कर लेते हैं, जला लेते हैं उसे, तो वह दोबारा हम उसको नहीं यूज़ कर सकते, उसको दोबारा नहीं जला सकते, वह राख बन जाता है। इसलिए इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलवायु कार्यवाही में शामिल। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन कम करना। AQI का मुख्य घटक है PM 2.5। पारंपरिक जल संचयन संरचना है जोहड़। भारतीय पारंपरिक ज्ञान सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकृति के साथ जीवन। मानव मूल्य मुख्यतः क्या है? सही गलत के सिद्धांत।
मूल्यों की विशेषता में शामिल है स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी। टर्मिनल वैल्यू संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी से, अंतिम लक्ष्य से। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मार्गदर्शक करती है लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 35। मूल्य आधारित संगठन ध्यान देते हैं नैतिकता पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 36। भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली प्रभावित होती है संस्कृति से। अंतर संस्कृति मूल्य का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों में मूल्य। स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया किस पे? चरित्र निर्माण पे। गांधी जी के 7 पापों में शामिल है सिद्धांतहीन राजनीति। एपीजे अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर ए। भ्रष्टाचार का अर्थ है शक्ति का दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन है 42। साइबर खतरे में शामिल है ऑप्शन नंबर बी फिशिंग। साइबर खतरे में हमारा फिशिंग, हैकिंग, ईमेल भेजना एसएमएस के द्वारा, इन सबको हम हैकिंग कहते हैं। साइबर खतरे में सब आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूके रिश्वत अधिनियम 2010 प्रसिद्ध है शून्य सहनशीलता नीति के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 44। सतत नीतियां उद्देश्य रखती हैं दीर्घकालिक विकास के लिए। धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं सार्वभौमिक। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक मूल्य संबंधित है आंतरिक शक्ति से। ऑप्शन नंबर ए। CSR का अर्थ है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है 48। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करता है पारदर्शिता। 48 क्वेश्चन है रतन टाटा प्रसिद्ध हैं किसके लिए? नैतिक व्यवसाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी। बिल गेट्स प्रसिद्ध हैं वैश्विक परोपकार के लिए। समग्र निर्णय निर्माण केंद्रित होता है संपूर्ण कल्याण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 का है भगवद्गीता प्रबंधकों को सिखाती है अनासक्त कर्म। ऑप्शन नंबर सी। 53 का है हमारा दुविधा क्या है? 2 कठिन विकल्पों में चुनाव करना। ये हमारी क्या है? दुविधा है। विपणन दुविधा का कारण भ्रामक विज्ञापन। फार्मा दुविधा संबंधित है किससे संबंधित है? नैतिकता बनाम लाभ। अगला क्वेश्चन है 56। निजीकरण दुविधा उत्पन्न होती है सार्वजनिक बनाम निजी हित से। उदारीकरण की दुविधा में शामिल है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है 58। सोशल मीडिया दुविधा संबंधित है गोपनीयता बनाम प्रचार। गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब गुणवत्ता बनाम लागत हो। अगला क्वेश्चन है 60। पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होता है जैविक व अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं हरे पौधे। उपभोक्ता निर्भर करते हैं किस पर? अन्य जीवों पर। ऑप्शन नंबर बी। अब घटक कौन है? बैक्टीरिया व कवक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। ऑप्शन नंबर सी। एक दिश। खाद्य श्रृंखला है ऊर्जा का स्थानांतरण। खाद्य जाल में होते हैं परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाते हैं संख्या जैव द्रव्यमान ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। 68 का है इन सिंटू संरक्षण का उदाहरण है वन्यजीव अभयारण्य।
एक्स सिटु संरक्षण में शामिल है चिड़ियाघर। प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है भविष्य को नुकसान बिना विकास। हमारा सतत विकास होता है भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपना विकास करें, आने वाले भविष्य के लिए भी हम साधन छोड़ दें, प्राकृतिक साधन। भारत में संयुक्त राष्ट्र SDGs कब अपनाए? 2015 में। कुल SDGs लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी 17। परिपत्र अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है पुनः उपयोग व पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर ए। उद्यमिता समर्थन करती है किसका? नवाचार का। ऑप्शन नंबर सी। 76 का है, पर्यावरण कानून उद्देश्य रखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। 77 है, राष्ट्रीय हित अधिकरण NGT स्थापित हुआ 2010 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, NGT किससे संबंधित है? पर्यावरण विवाद से। ऑप्शन नंबर ए। 79 क्वेश्चन है, AQI का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स से। AQI का फुल फॉर्म होता है अच्छा AQI रेंज है। ऑप्शन नंबर सी 0 से 50। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में शामिल है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद। आयुर्वेद बढ़ावा देता है प्राकृतिक उपचार। योग सुधारक है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जैव विविधता का अर्थ है जीवन की विविधता। ऑप्शन नंबर डी। 85 का है हमारा 85 क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण पश्चिमी घाट। 86 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण आवास विनाश। 87 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा उत्पन्न होती है किससे? लागत बनाम शुद्धता से। मानकीकरण दुविधा संबंधित है एक रूपता बनाम विविधता से। 89 हमारा क्वेश्चन है, प्रदूषण कम होता है वृक्षारोपण से। हम जितना ही वृक्ष लगाएंगे उतना ही प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः है ग्रीन हाउस गैसें। 91 क्वेश्चन है अगला, वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम समुद्र स्तर में वृद्धि। जल प्रदूषण का कारण औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी। 93 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, AQI। AQI हमारा कितना होता है? अभी हम कितना होता है जो बेहतर माना जाता है? 0 से 50। AQI ये बेहतर माना जाता है, इससे ज़्यादा होगा तो अधिक प्रदूषण होगा, इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए ताकि AQI हमारा 50 से कम ही रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत बचाती है किससे? पराबैंगनी किरण से। हमारी जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, अगर यही ओजोन परत ना रहे तो हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ेंगे, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां का सामना करना पड़ेगा और हमें हानि होगी। मृदा संरक्षण विधि है समोच्च हल चलाना। 96 है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का है, बिल गेट्स फाउंडेशन कार्य करता है किससे? वैश्विक स्वास्थ्य से। अजीम प्रेमजी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? परोपकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 99 है, मूल नैतिक सिद्धांत क्या है? ईमानदारी। हमारा नैतिक मूल सिद्धांत क्या है? ईमानदारी है। प्रबंधन में नैतिकता सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? निष्पक्ष निर्णय। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।